फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो अगर खराब हो तो सीरियस एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के मैन्युफैक्चरर को इसकी हाई क्वालिटी एंश्योर करने ही चाहिए। आपको पब्लिक और गवर्नमेंट एक्शन को देखकर यह एंश्योर करना होगा कि क्वालिटी का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में बैड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्योंकि इन रूल्स का सुपरविजन अच्छी तरह से नहीं होता रहा है और कंज्यूमर मूवमेंट भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप कोई कमोडिटी यानी कि कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ खास डिटेल्स आपको मिलेगी। ये डिटेल्स उस गुड्स के इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए गए हैं उसके अंदर, वो प्राइस, बैच नंबर्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी डेट एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के प्रॉपर यूज के डायरेक्शन और उस दवा के यूसेज के साइड इफेक्ट और रिस्क से एसोसिएटेड ऑल द इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाती है। जब आप गारमेंट यानी कि कपड़े खरीदते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग भी उसमें आपको देखने को मिलेगी। आखिर ऐसे रूल क्यों बनाए गए हैं? वस्तु बनाने वाले को ये इंफॉर्मेशन क्यों देनी पड़ती है? ये इसलिए कि कंज्यूमर जिन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है उसके बारे में उसे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना पाने का अधिकार है। तब कंज्यूमर वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर कंप्लेन कर सकता है, कंपनसेशन पाने या रिप्लेसमेंट की मांग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके एक्सपायरी पीरियड के पहले ही वो खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। अगर प्रोडक्ट खराब होने की एक्सपायरी पीरियड उस पर प्रिंट नहीं है तब मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर पर ब्लेम यानी कि आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएगा। अगर लोग एक्सपायर्ड मेडिसिन को बेचते हैं तो उनके खिलाफ एक्शंस, कार्यवाही की जा सकती है। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति प्रिंटेड प्राइस से ज्यादा प्राइस पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका प्रोटेस्ट यानी कि विरोध एंड कंप्लेन दोनों कर सकता है। यह मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP इंडिकेट करता है, जो किसी भी वस्तु के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस लिखी हुई होती है उसे बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP। इनफैक्ट कंज्यूमर सेलर से MRP से बार्गेन यानी कि कम दाम पर वस्तु देने के लिए भी बोल सकता है। इन रिसेंट टाइम्स गवर्नमेंट वेरियस सर्विसेज को भी उपयोगी बनाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन को बढ़ावा दिया गया है। 2005 के अक्टूबर में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया जो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना गया है, और जो अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस की सभी इंफॉर्मेशन पाने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, उसे भी इंश्योर करता है। RTI एक्ट के इफेक्ट को फॉलोइंग केसेस के द्वारा समझा जा सकता है। एक स्टोरी है वेटिंग। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी सर्टिफिकेट को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऑफिशियल्स ने भी उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया, इनकार कर दिया। तब उसने इस एक्ट का उपयोग करते हुए एक एप्लीकेशन दी और ये कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल टाइम तक रिजल्ट की इंफॉर्मेशन पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वो अपने भविष्य की योजना बना सके। उसके न सिर्फ रिजल्ट डिक्लेरेशन में देरी की उसके कारणों में सूचित किया गया, बल्कि उसको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया, उसे लेटर दिया गया क्योंकि उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था। एक और स्टोरी है व्हेन चॉइस इज डिनाइड।
अंसारी नगर के अभिरामी नाम की एक स्टूडेंट ने दिल्ली में प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने के लिए एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 साल के कोर्स में ज्वाइन किया। कोर्स में भाग लेने के टाइम पूरे 2 साल की पढ़ाई के लिए करीब 61,020 रुपीज जमा किए गए, अप्रॉक्सी लमसम बोलते हैं हम उसे। लेकिन उसने ये देखा कि पढ़ाई की क्वालिटी वहां ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के एंड में कोर्स छोड़ देने का डिसीजन ले लिया, मतलब 1 साल के अंदर ही। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। जब उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को उस कोर्ट में ये कहते हुए लिखा कि 28,000 रुपये लौटाने का ऑर्डर दिया जाए, तब स्टूडेंट को चूज करने का अधिकार है। इंस्टीट्यूट ने फिर से स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील की। स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को सेफ रखते हुए कहा और आगे ऑर्डर दिया कि इंस्टीट्यूट को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का फाइन लगाया गया। उसने इंस्टीट्यूट को 7,000 रुपये कंपनसेशन और लिटिगेशन कॉस्ट के रूप में स्टूडेंट को देने के लिए कहा। स्टेट कमीशन ने सभी एजुकेशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट से पूरे साल की फीस में एडवांस लेने के लिए मना कर दिया। कमीशन के अनुसार इस ऑर्डर का उल्लंघन करने पर फाइन यानी पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। हम इस इंसिडेंट से क्या समझते हैं? किसी भी कंज्यूमर को जो कि किसी सर्विस को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी एज या जेंडर का हो और किसी भी तरह की सर्विस वो लेना चाहता हो, उसको सर्विस मिलनी चाहिए। हमें राइट टू चूज यानी कि चुनने का अधिकार है। मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और शॉप ओनर जो दुकानदार है वो कहता है कि वो सिर्फ टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथपेस्ट के साथ एक टूथ ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके राइट टू चूज का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी आप नया गैस कनेक्शन लेते हो तो गैस डीलर उसके साथ एक गैस का चूल्हा भी लेने के लिए आपको प्रेशर करता है। इस तरह कई बार हमें इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है जो हम लेना नहीं चाहते, जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास राइट टू चूज के लिए कोई विकल्प नहीं होता।